चल जल्दी से मेरे पैसे दे। सेठ जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। किसी ने मेरे सोने के सिक्कों की थैली चुरा ली। अच्छा, तो जरा तू ये बता, तेरे पास वो सोने के सिक्कों की थैली कहाँ से आई थी? जरा मुझे भी तो पता चले। आखिर तू बुढ़ापे में सोने करता के क्या सिक्कों है की जो थैली सोने कहाँ के से सिक्के आई थी? कमाने जरा लगा? मुझे भी तो पता चले। आखिर तू बुढ़ापे में गयासुद्दीन चुप करता क्या रहता है जो वो इस बात सोने का के कोई सिक्के जवाब कमाने नहीं देता। लगा। गयासुद्दीन चुप अब रहता चुप है, क्यों वह है? इस बात का बताता कोई क्यों जवाब नहीं नहीं देता। कि अब वो चुप क्यों सोने के है सिक्के बताता तुम्हारे क्यों नहीं पास कि कहाँ वह से सोने आए के थे? सिक्के तुम्हारे तुझे बुढ़ापे पास में कहाँ झूठ से बोलते आए हुए थे? शर्म तुझे नहीं बुढ़ापे आती? में झूठ तुम बोलते हुए शर्म नहीं आती? तू मेरे पैसे ऐसे नहीं देगा। तू मेरे साथ राजा के पास चल। सूदखोर गयासुद्दीन और उसकी बेटी को राजा के पास ले जाने लगता है। रास्ते में जब गांव वाले सूदखोर को देखते हैं तो कहते हैं, अरे देखो, यह सूदखोर बेचारे बूढ़े गयासुद्दीन और उसकी बेटी को राज के पास लेकर जा रहा है। सत्यानाश हो इस सूदखोर का, बेचारे बूढ़े को राजा के पास लेकर जा रहा है। पता नहीं राजा इस बूढ़े को क्या सजा देगा। खुदा इस पर रहम करे भाई, मुझे भी दिन बाद इस सूदखोर का कर्जा देना है। दुनिया मर रही है पर ना जाने इस सूदखोर को मौत क्यों नहीं आती। कभी बीमार भी नहीं होता, गरीबों पर जुल्म कर कर के सान हो रहा है। सूदखोर राजा के दरबार में पहुंच जाता है और राजा से कहता है, महाराज, करीब 2 साल पहले गयासुद्दीन ने मुझसे कर्जा लिया था और आज के दिन इसने मेरा कर्जा देने का वादा किया था महाराज, लेकिन अभी तक इसने मुझे कुछ नहीं दिया महाराज। और यह मुझसे झूठ बोल रहा था महाराज कि इसने मेरे पैसों का इंतजाम कर लिया था, लेकिन उससे पहले ही कोई इसकी सोने के सिक्कों की थैली चुरा कर ले गया। तुम ऐसे आदमी को कर्जा देते ही क्यों हो जो चुका ना सके महाराज? यह मेरे सामने आकर रो रहा था तो मुझे इस पर तरस आ गया, वरना मैं ऐसे लोगों को कभी कर्जा देता ही नहीं हूँ महाराज। पूरी बात सुनने के बाद राजा बोला, यहाँ के कानून के अनुसार जो भी व्यक्ति ठीक समय पर अपना कर्जा नहीं चुका पाता, उसके घर के सभी सदस्य कर्जा देने वाले की बुला करेंगे जब तक कि वह अपना कर्जा ना चुका दे। राजा का फैसला सुनते ही बूढ़ा गयासुद्दीन डर से कांपने लगा, क्योंकि अब उसे और उसकी बेटी को सूदखोर की गुलामी करनी पड़ेगी। लेकिन मैं गयासुद्दीन की उम्र का लिहाज करते हुए मैं गयासुद्दीन को कर्जा चुकाने के लिए 1 दिन की मोहलत और देता हूँ। अगर गयासुद्दीन तुमने 1 दिन के अंदर अनवर का कर्जा नहीं दिया तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अनवर की गुलामी करनी होगी। बूढ़ा गयासुद्दीन डर से कांपने लगा, क्योंकि अब उसे और उसकी बेटी को सूदखोर की गुलामी करनी पड़ेगी। लेकिन मैं गयासुद्दीन की उम्र का लिहाज करते हुए मैं गयासुद्दीन को कर्जा चुकाने के लिए 1 दिन की मोहलत और देता हूँ। अगर गयासुद्दीन तुमने 1 दिन के अंदर अनवर का कर्जा नहीं दिया तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी भी शादी नहीं करूंगी। तू बेरहम है, लोगों पर जुल्म करता है तो ठीक है, फिर अगर तेरे इस बाप ने मेरा कर्जा 1 दिन के अंदर नहीं दिया तो तुम दोनों मेरे गुलाम हो जाओगे और मैं तेरे इस बूढ़े बाप से इतना सख्त काम लूंगा कि इसकी रूह कांप उठेगी। अब मैं जा रहा हूँ और 1 दिन बाद ही आऊंगा। इतना कहकर सूदखोर वहां से चला जाता है। फिर सलमा अपने पिता से कहती है, पिताजी, 1 दिन के बाद हम इस मनुष्य का कर्ज कहाँ से देंगे? अगर हमने इसका कर्ज नहीं दिया तो यह हमारे साथ बहुत जुल्म करेगा। पिताजी, मैं तुम्हारे ऊपर जुल्म होते हुए नहीं देख सकती। इस जालिम ने बहुत से लोगों को परेशान किया है। इसने किसी का घर छीन लिया तो किसी की जमीन छीन ली। पिताजी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस मनु सूदखोर के साथ शादी कर लेती हूँ, वरना यह तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करेगा। नहीं बेटा, तुम इस सूदखोर से बिल्कुल शादी मत करना। शादी तो क्या, तुम इसके बारे में सोचना भी मत बेटा। अगर हमारे मुकद्दर में इस सूदखोर की गुलामी लिखी है तो हम इससे भाग नहीं सकते। लेकिन पिताजी, वह सूदखोर बहुत बेरहम है, उसे किसी पर तरस नहीं आता। वह तुम्हारी उम्र का भी लिहाज नहीं करेगा। बेटी, तुम चिंता मत करो, खुदा जरूर कोई रास्ता निकालेगा। इतना कहकर बूढ़ गयासुद्दीन जंगल की ओर निकल जाता है और उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है जहां से उसके सोने के सिक्कों की थैली चोरी हुई थी। वह देर तक टकटकी बांधे आसमान की तरफ देखता रहता है और ना जाने क्या क्या सोच रहा होता है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अब करे तो क्या करें। उतने में ही वह चोर बूढ़े गयासुद्दीन की तलाश करते हुए वहां आ जाता है और बूढ़े गयासुद्दीन को पेड़ के नीचे बैठा देखकर बहुत खुश होता है। फिर वह गयासुद्दीन से कहता है, बाबा जान, तुम्हारी हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो? मुझसे जो हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा बाबा जान। बूढ़ा
गयासुद्दीन चोर के गंदे मैले और फटे हुए कपड़े देखकर बोला, बेटा तुम्हारे कपड़ों पर लगी टुक, तुम्हारी कहानी खुद कह रही है। इन्हें देखकर मैं कैसे विश्वास करूं कि इस बुरे वक्त में तुम मेरी मदद कर सकोगे। सुनो बाबा जान, तुम मेरे कपड़ों पर लगी टुक को देखकर मेरी हालत पर मत जाओ, आप मुझे अपनी परेशानी बताइए, मैं उसे दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। बेटा 2 साल पहले मैंने एक सूदखोर से कर्जा लिया था, लेकिन अभी तक मैं उसका कर्जा चुका नहीं पाया हूं, और अगर कल तक मैं उसका कर्जा नहीं दे पाया तो मुझे और मेरी बेटी को कल से उसकी गुलामी करनी होगी। कुछ समय पहले एक नेक इंसान ने मुझे कुछ सोने के सिक्के दिए थे, मैंने सोचा इन सोने के सिक्कों से सूदखोर का कर्जा चुका दूंगा और अपनी बेटी की शादी भी कर दूंगा। लेकिन जब मैं इस पेड़ के नीचे सो रहा था तो किसी ने वह सोने के सिक्कों की थैली चुरा ली। चोर सोने के सिक्कों की थैली उस बूढ़े गयासुद्दीन के सामने रखकर कहता है, क्या यह तो नहीं तुम्हारे सोने के सिक्कों की थैली? सोने के सिक्कों की थैली देखकर बूढ़ा गयासुद्दीन खुशी से चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हारे पास से सोने के सिक्कों की थैली कहाँ से आई? यह तो किसी ने चुरा ली थी। दरअसल मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, मेरी बीवी बच्चे भूखे थे, इसीलिए मैं कोई काम ढूंढने के लिए बाहर निकला था, लेकिन बाहर मुझे कोई काम नहीं मिला, और जब मैं इधर से गुजर रहा था तो आप मुझे इस पेड़ के नीचे सोते हुए दिखाई दे, तो मैंने यह सोने के सिक्कों की थैली आपसे चुरा ली, जिससे मेरे घर का गुजारा हो सके और मेरे बीवी बच्चों को भूखा ना सोना पड़े। लेकिन मेरी पत्नी ने कहा कि मुझे भूखा मरना पसंद है, लेकिन चोरी के सिक्कों से अपने घर का गुजारा नहीं कर सकती, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना बाबा जान, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, तुमने मुझे यह सिक्के लौटा दिए, इसीलिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। अब मैं इन सिक्कों से उस सूदखोर का कर्जा दे दूंगा और बचे हुए सिक्कों से अपनी बेटी की शादी करूंगा। बेटा अब मुझे चलना चाहिए, मुझे जल्दी से जल्दी उस सूदखोर का कर्जा देना है। अब बूढ़ा गयासुद्दीन अपने घर चला जाता है और अपनी बेटी को सोने के सिक्कों की थैली दिखाते हुए कहते है, यह देखो बेटा, यह वही सोने के सिक्कों की थैली है जो चोरी हो गई थी। लेकिन पिताजी तुम्हें थैली मिली कहाँ? बेटा जो चुरा कर ले गया था वही वापस देकर गया है, उसकी पत्नी बहुत नेक औरत है, उसी की वजह से यह सब हुआ है। मैंने कहा था ना खुदा हमारी मदद जरूर करेंगे। पिताजी यह तो बहुत अच्छा हुआ, मैंने कहा था ना खुदा जरूर कोई रास्ता निकालेगा, अब हमें इस जालिम से छुटकारा मिल जाएगा। इतने में ही सूदखोर वहां आ जाता है और बूढ़े गयासुद्दीन से कहता है, गयासुद्दीन एक दिन तो बड़ा जल्दी गुजर गया, अब तुम और तुम्हारी बेटी तैयार हो जाओ मेरी गुलामी करने के लिए। अब भी मौका है, अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दे, तेरी बची खुची जिंदगी सुख के साथ कटेगी। तुम्हारा क्या ख्याल है मेरी ख्वाबों की मलिका? क्या तुम अपने बूढ़े बाप पर जुल्म होता देखना चाहती हो? चुप रहे, अपनी गंदी जुबान से मुझे मत बुला, खुदा के होते तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये लो सोने के सिक्के, इन्हें बेचकर अपने पैसे ले लेना और अब यहाँ से दफा हो जाओ। अरे वाह, सोने के सिक्के, जिस कर्जे का इंतजाम तू 2 सालों में नहीं कर पाया वो तूने कुछ घंटों में कर दिया। कहाँ से आए तेरे पास ये सोने के सिक्के? तुम्हें इस बात से क्या मतलब? तुम्हें तुम्हारा कर्जा मिल गया, अब निकलो यहाँ से। गयासुद्दीन की बात सुनकर सूदखोर गुस्से से दमदमा हुआ वहां से चला जाता है और फिर बचे हुए सिक्कों से गयासुद्दीन अपनी बेटी की शादी कर देता है। उसके बाद बूढ़ा गयासुद्दीन मिल जाएगा। इतने में ही सूदखोर वहां आ जाता है और बूढ़े गयासुद्दीन से कहता है, गयासुद्दीन एक दिन तो बड़ा जल्दी गुजर गया, अब तुम और तुम्हारी बेटी तैयार हो जाओ मेरी गुलामी करने के लिए। अब भी मौका है, अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दे, तेरी बची खुची जिंदगी सुख के साथ कटेगी। तुम्हारा क्या ख्याल है मेरी ख्वाबों की मलिका? क्या तुम अपने बूढ़े बाप पर जुल्म होता देखना चाहती हो? चुप रहे, अपनी गंदी जुबान से मुझे मत बुला, खुदा के होते हुए तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये लो सोने के सिक्के, इन्हें बेचकर अपने पैसे ले लेना और अब यहाँ से दफा हो जाओ। अरे वाह, सोने के सिक्के, जिस कर्जे का इंतजाम तू 2 सालों में नहीं कर पाया वो तूने कुछ घंटों में कर दिया। कहाँ से आए तेरे पास ये सोने के सिक्के? तुम्हें इस बात से क्या मतलब? तुम्हें तुम्हारा कर्जा मिल गया, अब निकलो यहाँ से। गयासुद्दीन की बात सुनकर सूदखोर गुस्से से दमदमाता हुआ वहां से चला जाता है और फिर बचे हुए सिक्कों से गयासुद्दीन अपनी बेटी की शादी कर देता है। उसके बाद बूढ़ा गयासुद्दीन और उसकी बेटी
खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं।